क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कैरी आउट दी फॉलोइंग डिवीजन। ठीक है, ये हमें इसको क्या करना है, डिवीजन मतलब डिवाइड करना है बेसिकली। तो क्या करेंगे, 27, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, इसको एज इट इज लिख देंगे। बाई के बाद जो होता है उसको नीचे लिखते हैं, मतलब उसको डिवाइड करते हैं, उसको नीचे आ जाएगा। तो कितना है 9x और यहाँ पे x माइनस 5। ये समझ में आ गया। जो कट रहा है यहाँ पे उसको काट दो, मतलब जो डिवाइड हो रहा है 9 3 से 27 है ना। अब क्या करेंगे, आप थोड़ा अगले स्टेप पे आ जाओ, तो 3 यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा, अब ये देखो, ये x दोनों के पास x है तो कॉमन आ सकता है। तो छोटा कॉमन आता है, मतलब कि वेरिएबल में हमेशा जैसे कहीं पे x2 और x तो x कॉमन आएगा, कहीं पे x3 और x2 तो x2 कॉमन आएगा, कहीं पे है x4 और x3 तो x3 कॉमन आएगा। छोटा वेरिएबल कॉमन आता है, मतलब जिसकी पावर कम होती है वो कॉमन आता है। ठीक है ना। चलिए, क्यों कम आता है, क्योंकि अगर मान लो आपने x2 कॉमन ले लिया तो x2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे तो x2 है ही नहीं, तो कॉमन कैसे ले लोगे, कॉमन वही लोगे ना जो है। तो यहाँ पे एक x है, यहाँ पे 2x है, तो मतलब दोनों के पास एक एक x तो है ही है। तो कॉमन क्या हो गया, x कॉमन हो गया। तो क्या बचा ब्रैकेट में, 2x थे, एक x बाहर ले लिया तो एक x बचा। ठीक है, जिसको नहीं आता वो ऐसे करे, हमने जो कॉमन लेते हैं वो नीचे आता है, तो एक x बचा। माइनस एक x था, बाहर ले लिया, या फिर ऐसे करो x कट गया है ना, 5 है तो x कट गया, 5 बचा बस। ठीक है, इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब आप नीचे देखो, नीचे ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चंस में क्या आता है, जो नीचे होता है ना, नीचे वो मिलता जुलता बनता है। जैसे मैंने ब्रैकेट में यहाँ पे क्या था, x माइनस 5। ठीक है, x से x कट गया, इससे ये कट गया, आंसर कितना आ गया 3। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चंस में मतलब कट जाता है। ठीक है ना। चलिए बी पार्ट करते हैं इसका। बी पार्ट में इसने क्या बोला है, -24xyz। ठीक है ना, ब्रैकेट में है 2x प्लस 4, ब्रैकेट बंद कर देते हैं, बाय 6xy। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट में क्या है, x प्लस 2। चलिए, ये हो गया हमारा। क्या करेंगे, लिख लेते हैं पहले इसको, -24xyz, यहाँ पे ब्रैकेट में 2x प्लस 4। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे करेंगे ऐसे 6xy, और यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 2। ठीक है, जो कट रहा है उसको काट दीजिए, 6 4 जा 24, माइनस है तो माइनस इसको दे देंगे, x से x, y से y। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा, माइनस का 4 और z। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, ऐसा बनेगा, याद रखना ऐसा बनेगा। कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को ले लेंगे कॉमन। ठीक है, तो अभी 2 को कॉमन ले लेना, तो मल्टीप्लाई करके सिंपल लगा दीजिए, मल्टीप्लाई 2 को कॉमन ले लिया। ठीक है, तो क्या बच गया यहाँ बच गया x। ठीक है, प्लस 2 2 जा 4, ये 2 है मेरा, ये जी नहीं है मेरा, 2 है। ठीक है, और नीचे कितना है हमारा, नीचे हमारा x प्लस 2। देखो 2 कॉमन आ गया, तो 2 का टेबल पढ़ो, 2 को x मल्टीप्लाई करोगे 2x हो जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 हो जाएगा, है ना। तो ये और ये कट गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 8z। ठीक है, ये मेरा बी का आंसर हो गया। चलिए सी पार्ट भी यहीं पे कर लेते हैं, जगह बची है भी हमारी। सी पार्ट कितना है हमारा, 4, a की पावर है हमारी 3। ठीक है, फिर ब्रैकेट आ जाता है हमारा 5 माइनस 7a, ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, बाय 2a, फिर ब्रैकेट आ जाएगा हमारा 7a माइनस 5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 4a3 ब्रैकेट में 5 माइनस 7a। ठीक है, अपॉन में क्या लगाएंगे, 2a ब्रैकेट में 7a माइनस 5। ठीक है, जो कट रहा है 2 2 जा 4, और इससे ये कट के 2 बचेगा। ठीक है, मतलब a 3 थे, नीचे a था, तो a के कम कर देंगे तो a 2 बचेंगे। तो ऊपर क्या बचा हमारा, ऊपर बचा हमारा 2a की पावर 2। ठीक है, अच्छा ये और ये सेम जैसे लग तो रहे हैं, लेकिन गड़बड़ क्या है, कुछ गड़बड़ है, ध्यान दो। यस, ये 5 माइनस का है, ऊपर 5 प्लस का है, 7a माइनस का 7a प्लस का है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। मतलब मान लो ऊपर जो है इसमें है ना, इसमें जिसमें कुछ कॉमन नहीं आता उसमें 1 कॉमन आता है ना, तो हम -1 कॉमन ले सकते हैं एक तरीके से, है ना। तो देखो क्या करना है, बेसिकली में क्या करना है, ये जो मैंने एक माइनस कॉमन ले लिया, फॉर एग्जाम्पल माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा, ये जब माइनस इसके बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस हम कॉमन लेंगे तो साइन उल्टे हो जाएंगे। देखो -5 प्लस 7a, ऊपर ऐसे बनेगा, ऐसे कर सकते हैं, कहीं पे लिखा हुआ है 2 प्लस a, तो 2 प्लस a को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 प्लस a को मैं माइनस, अगर ब्रैकेट के बाहर लगा दूँ तो -2 माइनस a, ऐसे लिखो एक ही बात है, क्योंकि जब ब्रैकेट के बाहर माइनस लगाया ना, तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, वापस से 2 प्लस a बन जाएगा। तो ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया,
लेकिन अब देखो ऐसे माइनस का कॉमन लेंगे नहीं, ऐसे तो कुछ लगाते नहीं माइनस, तो जो माइनस कॉमन लिया ना ये ऑटोमेटिकली कहाँ जाएगा, ये इसके पास चले जाएगा। तो यहाँ माइनस लगा देते हैं और इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, ये मैंने कॉमन ले लिया, थोड़ा यहाँ पे कुछ गैप हो गया तो इसको मिटो के थोड़ा पास कर देते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 5 प्लस का 7a। ठीक है, क्यों ये इसके साइन क्यों चेंज हो गए, क्योंकि हमने बाहर माइनस ले लिया। और नीचे कितना है हमारा, नीचे हमारा 7a माइनस 5। तो ये और ये कट जाएगा। जिसको समझ में नहीं आ रहा थोड़ा यहाँ पे ऐसे ही करे, थोड़ा अच्छे से और लिख ले ताकि समझ में आ जाए क्यों कटेगा। इसको ठीक लिख लो, पहले ए वाले लिख लो 7a माइनस 5 ऐसे लिख लो, और नीचे भी क्या लिखा हुआ है आपका 7a माइनस 5। ठीक है, ये कैंसिल, तो आपका आंसर कितना आ गया माइनस का 2a। ठीक है, चलिए अब इसको करेंगे अब। चलिए बच्चों डी पार्ट देखिए। ठीक है, 28 2y माइनस 6 y प्लस 4 बाय ये। तो क्या करेंगे, पहले इसको लिख लेंगे। 28 तो ये हो गया हमारा, 2y माइनस 6 ये हो गया, y प्लस 4 ये हो गया हमारा। डिवाइड में क्या आ जाएगा, बाय के बाद जो है सारा डिवाइड में आ जाएगा। 14 y माइनस, जो कटेगा उसे काट देंगे। 14 2 ज़ा 28 होता है। ठीक है, और 2 आ गया। अब ये और ये सेम बन सकते हैं, 2 कॉमन ले लो, है ना। तो मल्टीप्लाई 2 कॉमन ले लिया, क्योंकि जो कॉमन देखो जब भी हम कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के बाहर आता है, और ब्रैकेट के बाहर अगर पहले से कुछ है तो उसके साथ वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हो जाएगा y माइनस 3। देखो 2 को y से मल्टीप्लाई करो 2y बनेगा, माइनस का माइनस 2 3 ज़ा 6, है ना, वो बन जाएगा। और यहाँ पे क्या था हमारा y प्लस 4, और नीचे क्या बच्चा हमारा, नीचे है हमारा y माइनस 3। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया ऊपर 2 2 ज़ा 4 y प्लस 4। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। चलिए ई पार्ट देखिए, यहीं पे काफ़ी जगह बची है हमारी। 9x क्यूब y क्यूब। ठीक है, ब्रैकेट में 3x माइनस 1 8 18 ब्रैकेट क्लोज बाय 27। ठीक है, एक्स वाई ब्रैकेट में x माइनस 6। चेक कर लूँ गलत तो नहीं लिखा बच्चों, बिल्कुल सही है। क्या करेंगे, जो करते हुए आए हैं वही करेंगे। ठीक है, 3x माइनस 18 वेट, ब्रैकेट बंद। ये जो बाय वाला होता है वो कहाँ आता है, नीचे आता है, तो उसको नीचे लगा देंगे। ठीक है, 27 एक्स वाई ब्रैकेट में x माइनस 6। ठीक है ना, जो डिवाइड होगा उसको डिवाइड करेंगे। 9 3 ज़ा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x काटूंगा खिचड़ी पक जाएगी, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ऊपर देखो, ऊपर x 3 है, नीचे x है, तो कटेगा तो x 2 बचेंगे, ऊपर x 2, y है y 3 है, तो ऊपर बचेंगे y 2। ठीक है, इसमें कुछ कॉमन आएगा, बिल्कुल कॉमन आएगा। क्या आएगा, 3 कॉमन आएगा, तो मल्टीप्लाई में 3 कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x माइनस 3 6 ज़ा 18। ठीक है, 3 को x को मल्टीप्लाई करो 3x बनेगा, माइनस 3 को 6 से मल्टीप्लाई करो 18 बनेगा। मतलब हमने सही लिया है कॉमन, जो भी लिया है। नीचे कितना बचा है 3x, y तो ख़त्म हो गया था, सॉरी ये मैंने ख़त्म कर दिया था, कंफ्यूज हो गया मैं भी। हाँ, 3 बचा नीचे, और क्या बचा x माइनस 6 ब्रैकेट में x माइनस 6। इस 3 से ये ख़त्म, इससे ये ख़त्म, तो क्या बच गया x 2 y 2। यही मेरा आंसर है। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट देखिए f पार्ट। ठीक है, f पार्ट में क्या है, इस 3 को ज़रा काट के थोड़ा यहाँ लिख देते हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए। हाँ जी, 3x प्लस 1 ब्रैकेट बंद। ठीक है, 2x2 प्लस 5x प्लस 1 ब्रैकेट बंद। ठीक है, किससे करना है इसको, बाय 6x प्लस 2 से। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, चलो ब्रैकेट हटा देते हैं ताकि आपको लगे ना कि मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया। अरे यार क्या है ये, 6x प्लस 2। ठीक है, क्या है ये 6x प्लस 2। ठीक है, चलिए क्या करेंगे, पहले 3x प्लस 1 ऐसे लिखेंगे, 2x2 प्लस 5x प्लस 1 ऐसे लिखेंगे, और डिवाइड में लिखेंगे हम 6x प्लस 2। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, कुछ कॉमन यहाँ पे, कुछ कॉमन यहाँ पे, कुछ कॉमन। पहले देखो ये ऐसा बन सकता है, कॉमन ले लो इसमें, तो पहले एक एक स्टेप करेंगे भाई, टेंशन नहीं लेने का। 2x2 प्लस 5x प्लस 1, उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा 3x प्लस 1, 2 3 ज़ा 6, 6x प्लस 2 बचा 2, इससे
ये ख़त्म। ठीक है, ये समझ में आया आपको? अच्छा अभी आगे देखिए, ऊपर है ना 2x² + 5x + 1, क्या उसके फैक्टर कर सकते हो, कुछ कर सकते हो क्या? उसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लग सकता है? पैटर्न तो लग रहा है, पावर 2 पावर 1 पावर 0। तो करके देखो, हमें 2 चाहिए 5 चाहिए, तो कैसे आएगा? 2 आ जाए और 5 आ जाए, तो 2 1 ज़ा 2 9, उसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म उसमें लगेगा नहीं, मुझे लग नहीं रहा कि लगेगा, है ना? तो उसमें नहीं लगेगा तो उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। चलिए, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म उसमें लगेगा नहीं, देखने में लग रहा था कि पैटर्न लग रहा है 2 1 1, लेकिन कुछ ऐसा नहीं बन रहा, मतलब कि देखो मल्टीप्लाई करके 2x² आएगा, प्लस माइनस करके हम कैसे बनाएंगे? नहीं बनेगा, मतलब दिखने में लग रहा है मगर लग नहीं रहा, मतलब उसमें लगेगा नहीं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए नीचे 2 बचा हुआ है, सो देखो 2x² + 5x + 1/2, ये हमारा आंसर है। इसको और इसको सॉल्व करना चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो, ये 2 है ना, इसका मतलब होता है ये जो 2 है ये सबके नीचे है, सो इसको आप चाहो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2x² + 5x + 1। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है। एक तरीका और है जो मैं आपको दिखाता हूँ, जो आपके पीछे बुक में दिया हुआ है आंसर, आप चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो। इसको रब कर दो पहले थोड़ा सा। ठीक है, आप चाहो ना तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ऐसे 2x² + 5x + 1। ये जो 2 है ना, 2 ये सबके नीचे आएगा, मतलब ये इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, इसके देखो 2 2 2, इसका मतलब ये होता है। क्यों? इन सब का एलसीएम लो तो एलसीएम 2 आएगा, सॉल्व करो वापस से ये बन जाएगा, है ना? तो इससे ये ख़त्म नहीं होगा, तो कितना आंसर आ गया? x² + 5x/2 + 1/2, ये मेरा आंसर हो गया। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट।